हेलो नमस्कार दोस्तों। यूट्यूब चैनल आर स्टडी एजुकेशन चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। ये साइंस की सुपर डोज की श्रृंखला है बायोलॉजी से। ये सवाल हूबहू छपने वाले सवाल है एग्ज़ाम हॉल में। 20 ऐसे प्रश्न लेकर आए हैं जो हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। ये सभी सवाल एसएससी, रेलवे, स्टेट लेवल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो आइए आगाज़ करते हैं प्रश्न की ओर। हो सकता है आप ये सब प्रश्न पढ़े हों, लेकिन मैं चाहता हूँ एक बार आपका रिवीजन हो जाए। क्लास के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ये सवाल इम्पोर्टेंट थे या नहीं। तो आइए शुरू करते हैं। माइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? एसएससी एनटीपीसी में पूछे हुए सवाल हैं। माइकोलॉजी में कवक का अध्ययन किया जाता है। इसे संभावित प्रश्न: एपीकल्चर मधुमक्खी पालन से संबंधित है। सेरीकल्चर रेशम कीट पालन से संबंधित है। विटीकल्चर अंगूर से संबंधित है, वेरी इंपॉर्टेंट है। वर्मी कल्चर केचुआ से संबंधित है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। वर्मी कल्चर किससे संबंधित है? तो केचुआ से संबंधित है। कौन से विटामिन में कोबाल्ट धातु पाई जाती है? तो विटामिन B12 में कोबाल्ट धातु पाई जाती है। कोशिका की ऊर्जा मुद्रा किसे कहते हैं? कोशिका की ऊर्जा मुद्रा ATP को कहते हैं। प्रोटीन की कमी से कौन से रोग होते हैं? तो प्रोटीन की कमी से क्वाशियोरकोर और मेरास्मस रोग होते हैं। कौन सी विटामिन जल में घुलनशील है? तो विटामिन B और C जल में घुलनशील है। ब्लू बेबी सिंड्रोम किसकी अधिकता से होता है? तो नाइट्रेट की अधिकता से होता है ब्लू बेबी सिंड्रोम। इसी से संभावित प्रश्न है: इटाई रोग कैडमियम से संबंधित है। मिनी माता रोग पारा से संबंधित है। पारा एकमात्र ऐसा धातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। सर्वग्राही व सर्वदाता रक्त समूह कौन से होते हैं? तो AB पॉजिटिव सर्वग्राही है, O निगेटिव सर्वदाता है। पूर्ण पाचक रस किसे कहा जाता है? तो अग्नाशय को पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। सीरम किसे कहा जाता है? प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजन निकालने की प्रक्रिया को सीरम कहा जाता है। प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजन निकालने की प्रक्रिया को सीरम कहा जाता है। आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? आरबीसी का कब्रिस्तान प्लीहा या तीली या स्प्लीन को कहा जाता है। ऑप्शन में तीनों में से कुछ भी रहे लगा देना। प्लीहा या तीली या स्प्लीन को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। शाही रोग किसे कहा जाता है? हीमोफीलिया को शाही रोग कहा जाता है। शाही रोग हीमोफीलिया को कहा जाता है। मानव रक्त किस प्रकार का ऊतक है? मानव रक्त लिक्विड कनेक्टिंग टिश्यू है, तरल संयोजी ऊतक है। मानव के रक्त का pH मान 7.4 होता है, जो वेरी इंपॉर्टेंट है। रुधिर में कैल्शियम की मात्रा को कौन सा हार्मोन नियंत्रित करता है? तो रुधिर में कैल्शियम की मात्रा को कैल्सीटोसिन हार्मोन नियंत्रित करता है। कौन सा हार्मोन? कैल्सीटोसिन हार्मोन। अस्थि से अस्थि यानी बोन टू बोन के जोड़ को क्या कहते हैं? तो लिगामेंट। अस्थि से अस्थि को लिगामेंट जोड़ता है और अस्थि से मसल्स को टेंडन जोड़ता है। हृदय का पेसमेकर किसे कहा जाता है? हृदय का पेसमेकर साइनो ऑरिकुलर नोड को कहा जाता है, हृदय का पेसमेकर। इमारतों का कुष्ठ रोग किसे कहा जाता है? एसिड रेन को कहा जाता है। इमारतों का कुष्ठ रोग एसिड रेन को कहा जाता है। किस विटामिन की कमी से रतौंधी होती है? विटामिन A की कमी से रतौंधी होती है। ये सारे सवाल प्रीवियस ईयर के थे, जो हूबहू एग्ज़ाम में अक्सर हर एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।